नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है तारकासुर वध का। ये कहा जाता है कि तारकासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक उनका वध शिवजी के पुत्र स्वयं नहीं करेंगे। अब तारकासुर तपस्या के बाद और वरदान के बाद इतने उच्छृंखल हो गए, इतने ज़्यादा आतंकवादी हो गए कि उन्होंने सृष्टि में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और वो इतनी सीमा तक पहुंच गए कि पूरी सृष्टि त्राहि त्राहि करने लगी, देवता लोग भी त्राहि त्राहि करने लगे। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें, क्योंकि तारकासुर का आतंक न केवल बढ़ रहा था बल्कि उसके कारण जो सांसारिक क्रियाएं थी वे भी लुप्त होती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में किसी ने कहा कि कामदेव का सहारा लिया जाए और कामदेव को भगवान शिव की जो समाधि है उसको भंग करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि ये ऐसा समय था जहाँ भगवान शिव माँ सती के द्वारा यज्ञ में अपना दहन करने के बाद, दक्ष यज्ञ में अपना दहन करने के बाद उन्हें पूरी विरक्ति हो गई थी और भगवान शिव समाधि में चले गए थे। अब जब कामदेव से इस बारे में चर्चा की गई तो कामदेव जानते थे कि शिव के साथ में इस तरह का वाकया करने से, कामदेव के द्वारा उनकी समाधि भंग करने से पूरी संभावना थी कि वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वैदिक नियम कहते थे कि अगर किसी का परोपकार किया जाए और परोपकार के माध्यम से सृष्टि का भला किया जाए तो उसमें जो फल मिलता है वह बहुत अच्छा होता है। सृष्टि का भला करने से जो फल मिलता है उसके कारण बहुत सारे वरदान भी मिलते हैं। कामदेव ने यही सोच करके ये तय किया कि वे भगवान शिव की जो तपस्या है, भगवान शिव की जो समाधि है, उससे उन्हें डिगाएंगे और प्रयास करेंगे। जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो ऐसा हो गया कि पूरी सृष्टि काम वासनामय हो गई। चर अचर सब कामुकता से ग्रसित हो गए और पूरी सृष्टि में एकदम से वासना इतनी बढ़ गई कि न केवल नदी नाले, न केवल वृक्ष, न केवल पक्षी, न केवल पेड़ पौधे, न केवल पशु, मानव, दैत्य, दानव सब कामग्रस्त हो गए। और कामग्रस्तता के कारण पूरी सृष्टि में जो वैदिक मर्यादाएं थी, इधर वैदिक मर्यादाओं का हवाला देकर के कामदेव ने यह सोचा कि मैं समाधि नष्ट कर दूंगा तो सबका भला होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब समाधि तो भंग नहीं कर पाए, लेकिन पूरी सृष्टि में वैदिक मर्यादाएं लुप्त होती चली गईं। जो देवों के लिए जो यज्ञ होते थे वो यज्ञ होना बंद हो गए और देव खुद भी इस पूरे के पूरे चक्र में फंसते चले गए। एक बात कही जाती है कि कभी कभी जब कुछ अच्छा किया जाता है तो उसके साथ साथ में कोलैटरल डैमेज यानी कि सह हानि भी होती है। लेकिन ये कोलैटरल डैमेज, ये जो सह हानि थी वो इतनी भयंकर थी कि पूरी सृष्टि में इसका प्रभाव ऐसा हो गया कि अगर यह व्यभिचार, जो व्यभिचारी भावनाएं जो थी लोगों की, वो इतनी उकर करके उग्र हो गई थी कि उन भावनाओं के कारण
सृष्टि भी त्राही त्राही करने लगी, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल व्यभिचारमय हो गया था। यह 2 घड़ी तक का वक्त था और ये कहा जाता है कि देवों का प्रकोप, कुदरत का निज़ाम या एक्ट ऑफ गॉड, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब विकृतियों के साथ में ऐसा प्रकोप आए तो उन विकृतियों के निवारण के लिए भगवान शिव उत्तरदायी हैं, और ऐसा ही हुआ। जब विकृतियों का प्रभाव अतिरेक के स्तर पर पहुंच गया तो भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। जो ही कामदेव भस्म हुए त्यों ही ये 2 घड़ी के बाद में पूरा का पूरा सृष्टि, पूरी की पूरी जो कायनात है, वह पूरी की पूरी एकदम से स्वाभाविक स्वरूप में आ गई, प्राकृतिक स्वरूप में आ गई। दोस्तों, अगर जो देव प्रकोप होते हैं, उन देव प्रकोपों का कारण देवता होते हैं, अगर उनके कारण अगर कुछ होता है, कुछ हानि होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि भगवान अब बचा लें। लेकिन देवता लोग ही उस कृत्य में शामिल हो जाएं और देवता लोगों की प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास वक्त न रहे और देवता लोगों की प्रार्थना करने वाले सभी व्यभिचारी बन जाएं, तो उनके न तो प्रार्थना होगी, बल्कि वे स्वयं आसुरी शक्तियों से ग्रसित हो जाएंगे, तामसिक शक्तियों से ग्रसित हो जाएंगे। जो वेदों में कहा गया है कि यज्ञ द्वारा, यानी कि यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनके द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करो, मानव को ये संदेश दिया गया है। गीता में भी ये कहा गया है कि तुम साथ साथ जीवन यापन करो, मानव लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ की आहुतियाँ आपको भी समर्पित होंगी। वह सब कुछ बंद हो गया। उसके कारण व्यभिचारमय संसार में न कुछ ऐसा बचा जो कि आसुरी नहीं था। और आसुरी शक्तियाँ, जो दानविक शक्तियाँ हैं, वो जब प्रभावी हो जाती हैं, जब हावी हो जाती हैं, तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने उनको, आसुरी शक्तियों को, नए पनपने देने के लिए और मानवता, जो चरित्र है, चरित्र की शुचिता के साथ साथ में जो लोगों की मर्यादा है, उस मर्यादा को पूरी तरह से अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और कामदेव को भस्म किया। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमें ये सोचना चाहिए कि काम अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, काम का आवेश वासना के स्तर पर चला जाता है, तो वह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। वह व्यक्ति को नष्ट कर देता है, वह समाज को नष्ट कर देता है, वह हमारी जो सृष्टि है उसको भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसी परिस्थिति में आदि शंकराचार्य मनोबुद्धि चित्तम अहंकार नाहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जो शिवोहम का संदेश देते हैं, उस संदेश में हमारे अंतस में छुपे हुए शिव जो कि कल्याणकारी हैं, उन्हें हमें जागृत करना होगा और सतत जागृत रखना पड़ेगा, ताकि इस तरह की जो मर्यादाहीनता है, जो काम वासनाएं हैं, कामुकताएं हैं, वो हम पर हावी न हो पाएँ। यदि वे हमारे समाज में, हमारे सृष्टि में अगर हावी हो गई तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जबकि हमारा ध्येय है कि हम सृष्टि के समस्त चराचर जो भी प्राणी हैं उनका सही ढंग से विकास करें और उनको एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।